मेडिकेशन है ये सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन में जो भी उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे उनका हम लोग सम्यक विचार उपरांत और निरीक्षण करके जांच करवा के फाइनल सूची के पहले उन सभी आपत्तियों का हम लोग निराकरण करेंगे। कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय भागलपुर पहुँचे हैं जी। विगत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जगदीशपुर ब्लॉक अंतर्गत हड़वा गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया था जी। उसमें लगभग 650 पौधों की वृक्षारोपण की गई थी। वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उन वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर वर्तमान जिलाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपा गया है। उस पर तुरंत महोदय ने संज्ञान लेते हुए तत्काल एसडीओ साहब को आदेश दिया कि वहां पे जाके जो असामाजिक तत्व हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या परिचय हुआ? विकास कुमार, प्रदेश सचिव रोजगार प्रकोष्ठ बिहार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत। है आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं समाहरणालय परिसर में। देखिए, विगत 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर जगदीशपुर प्रखंड के हड़वा गांव में जो नदी किनारे सरकारी भूमि है उस पर हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया था, जिसमें DPO साहब खुद उपस्थित भी थे। और उस समय जो पौधों की संख्या थी और अभी ये पौधों की संख्या लगभग 600 से ज़्यादा हो चुकी है। एक अच्छी पहल हम लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मिट्टी का कटाव किया जा रहा है और इसी क्रम में इन पौधों को नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे DM साहब को, लेकिन DM साहब छुट्टी पर हैं और उनके प्रभार में DDC साहब हैं, तो उनसे मुलाकात करके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और हमें इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने तुरंत ही इस पर संज्ञान लेते हुए SDO सदर को नियुक्त किया है कि वहाँ पर जाकर के भौतिक परीक्षण करें और अगर कोई मिलता है इस तरह का असामाजिक तत्व तो उसके ऊपर FIR करें या फिर कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन लेकर इस पर कार्रवाई की जाए। ये तो बहुत सुंदर बात है। क्या जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद DDC साहब का। क्या परिचय हुआ आपका? सुमित कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत। चंद्रकला कुमारी। मैडम, आप बताइए कि ये शिविर में आयोजन कैसा रहा और नगर निगम स्थिति को देखते हुए क्या आगे उपाय कर रही है? मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर। IMA का ये पहल बहुत ही सराहनीय है और हमेशा IMA भागलपुर अग्रणी रहता है किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में अपनी सेवा देने। इसी के मद्देनजर आज बाढ़ पीड़ित को सेवा देने के लिए यहाँ IMA से सारे डॉक्टर आए हैं। विभिन्न विभागों से यहाँ जो नामी गिरामी चिकित्सक हैं वो सब लोग अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। नगर निगम के तरफ से अपना सफाई व्यवस्था और जलापूर्ति की जो व्यवस्था है उसको हम दुरुस्त करवा रहे हैं और ये व्यवस्था अभी तक चल रही है। और जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को जो भी सुविधा मुहैया करना है वो उन लोग कर रहे हैं और इनको जो भी तकलीफ होगा और इनको जो चाहिए वो उनको बोले। मैं जिला प्रशासन से अपील करूँगी और सुविधा। अभी भागलपुर के चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ क्षेत्र से लोग भागलपुर में ऊंचे स्थानों पर डेरा डाले हुए हैं अपने परिवार के साथ, मवेशियों के साथ। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनमें परेशानियां हैं और स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से परेशानियां हैं, लोग बीमार हैं। IMA की टीम ने डॉक्टर सोमेन चटर्जी अध्यक्ष महोदय के साथ दौरा किया तो पाया कि बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो नाथनगर के CTS कंपाउंड में IMA के द्वारा आज स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें दवा भी बांटा गया। करीब 300 से ज़्यादा व्यक्ति जो डेरा डाले हुए हैं उनका जांच किया गया और उनको दवा दिया गया। इसके साथ ही लोगों से को क्लिनिक पर भी बुला के बोला गया कि आपको ये सुविधा चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक पर आइए और हम लोग आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से कई क्षेत्रों में भविष्य में ज़रूरत है कि और भी कैंप लगाया जाए। हम लोग सरकार से भी, सिविल सर्जन महोदय से भी गुहार लगाते हैं कि आप जहाँ भी लोग इस तरह से विस्थापित लोग हैं उनमें आप रेगुलर कैंप करिए, अपने डॉक्टर्स को भेजिए और उनका इलाज करिए। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम है सर, कृपया बताएं। IMA भागलपुर का मैं अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार चटर्जी, हमारे साथ हमारी यहाँ मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल भी हैं।
स्वयं चिकित्सक हैं। इसके अलावा अजय सिंह हमारे बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के विशेषज्ञ हैं। हम लोगों ने एक बाढ़ पीड़ितों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्यक्रम रखा। मैं और डॉक्टर अजय सिंह जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हम लोग दोनों कल आए थे। कहाँ पर रखा? ये CTS में चर्च कंपाउंड है, वहीं पर रखा गया है। यहीं पर प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए एक शिविर का व्यवस्था है, जहाँ पर सबकी व्यवस्था रहने की और खाने की व्यवस्था। कितने लोग यहाँ दिखा रहे होंगे आज? अभी लगता है हम लोगों ने शाम को कार्यक्रम इसलिए रखा कि हम लोग जब कल आए थे तो यहाँ लोगों से बात की तो सबने कहा कि सुबह सब लोग काम पे निकल जाते हैं, तो वहाँ सुबह मुलाकात होनी मुश्किल हो। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम उनके हिसाब से ही अपना शिविर रखेंगे, अपने सुविधा के हिसाब से नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे हम लोग को उनकी सेवा करनी है, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराना है, क्योंकि पूरा घर बार इनका डूब गया है, खाना पीना इनका मुश्किल है, तो उसमें बहुत तरह की बीमारियां इन लोगों को फैलने की संभावना रहती है। पेट खराब, दिनाय वगैरह का, दर्द का, कमजोरी का, तो हम लोगों ने सारी दवाइयों की व्यवस्था की है। सिविल सर्जन भागलपुर कितने आदमी लाभान्वित हुए होंगे? लिस्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 200 से ऊपर होगा। 200 से ऊपर बच्चे, उसके अलावा बूढ़े, महिलाएं, सब मिला के कम से कम 200 लोगों को देखा गया है। इतनी समस्या, आप सरकार से क्या अपील करेंगे? सिविल सर्जन महोदय से क्या अपील करेंगे? सिविल सर्जन महोदय, हम एक IMA तो एक संस्था है, वो सरकारी संस्था तो है नहीं, हम डॉक्टरों की एक संस्था है। हम लोग ने मानवता के ख्याल से IMA भागलपुर जो हमेशा समय समय पर इस तरह के शिविर का आयोजन करता रहता है, तो हम लोग उसी तहत मानवता की सेवा के लिए हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया। प्रशासन से अनुरोध है कि वो अगर हम लोग के साथ सहयोग करेंगे तो हम और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ठीक है।